गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 24 जुलाई, जो कि थर्सडे का दिन है। ओके, और आज है थर्सडे। ठीक है, तो हमारा एडिटोरियल सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो एडिटोरियल सेशन रहता है वो इंडियन एक्सप्रेस से रहता है, और जो हमारी अप्रोच रहती है इसको स्टार्ट करने की वो रहती है, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमारा वोकैबलरी देखते हैं। ओके, ये वोकैब का सेक्शन है हमारा, और ये होता है हमारा एडिटोरियल। ओके, ये रहा हमारा एडिटोरियल। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ। आज आज का जो मोटिवेशनल कोट है हमारा वो है, सम पीपल वॉन्ट इट टू हैपन। कुछ पीपल को चाहिए कि वो चीज हो। क्या चीज? मतलब जो उन्होंने सोचा है वो चाहते हैं कि वो चीज हो। ठीक है, सम विश इट वुड हैपन। कुछ सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता। अदर मेक इट हैपन, मतलब दूसरे लोग उसको करने के लिए, वो जो चीज है आपने सोचा है कोई गोल, उसको करने के लिए वो चीज करते हैं जो चीज की जरूरत हो। जो चीज की जरूरत हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना 100% कहीं पे देना। तो डेफिनेटली आप लोगों को, आपने जो चीज सोचा है उस वो मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, सो सम पीपल वांट इट टू हैपन। कुछ पीपल चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। सम विश इट वुड हैपन, कुछ सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाता। एंड अदर मेक इट हैपन, और दूसरे लोग चाह करके दिखाते हैं वो चीज। ठीक है, बहुत डिफरेंट होता है चाहना, विश करना और करके दिखाने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से आप ये तीन में से कौन सा बनना चाहते हो? सिर्फ चाहने वाले बनना चाहते हो, या विश करने वाले बनना चाहते हो, या करके दिखाने वाले? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा अपने फीडबैक। ठीक है, हम खुद जो चाहते हैं वो अदर्स मेक इट हैपन वाला चाहते हैं, मतलब हम करके दिखाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई मीन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब का सेक्शन हमारा। फर्स्ट वर्ड है एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल मतलब पैट्रिक, किसी चीज का पैट्रिक। कस्टमरी, दैट इज प्रत्यगता। प्रत्यय घट मतलब कुछ चीजें आ रही है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत। एपिलेंट मतलब अपील करने वाले, किसी चीज का अपील हो रहा है। डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव करने का। सॉर्ट मतलब ढूंढा गया। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होगे कि डेली उसमें आ रहा है हमारे एडिटोरियल में। तो स्टार मार्क कर दीजिए फ्रेंड्स इस वर्ड को। ओके, एसिमिलेशन दैट इज आत्मसत करना, आत्मस्तत करना। एक्विजिशन यानी अधिग्रहण करना, कुछ चीजें खुद ही करना। इंटेस्टेट मतलब बिना विरासतनामा, मरा हुआ, मतलब बिना किसी चीज के वो चीज मरा हुआ। बुलवार बंद। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वोकैबुलरी। हम जब एडिटोरियल पढ़ेंगे उसके साथ साथ भी जो हमारे टिक मार्क किए उसको साथ में लेके पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा एडिटोरियल का जो फर्स्ट टॉपिक होता है, हेडिंग, वो ये दो है। कौन सा है? ये दो। ठीक है, मतलब लिसन टू द कोट, कोट को सुनो। ऑन एंसिलेटरी प्रॉपर्टी राइट ऑफ टेरिबल वुमन, मतलब एंसिलेटर मतलब बताया था, पैटिक मतलब कुछ चीजें की राइट है वुमन के पास ताकि वो प्रॉपर्टी की राइट्स ले सके। कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस ऑफ इक्वलिटी ओवरराइड कस्टमरी लॉ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल है हमारी वो प्रॉमिस करती है ताकि इक्वलिटी ओवरराइड मिले सारे लॉ में। कस्टमरी मतलब प्रत्यगत।
ठीक है। ऑन जुलाई 17 जुलाई की बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट अफर्म दैट अ वुमन फ्रॉम एट्रिबल कम्युनिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अफर्म किया है कि वुमन के लिए मतलब सभी औरतों के लिए एट्रिबल कम्युनिटी लाया जाए, हैज एन इक्वल राइट, जिससे वो इक्वल राइट मिलेगा टू हर फैमिली एंसेट्रल प्रॉपर्टी, जिससे वुमन को अपने फैमिली से एक राइट मिलेगा ताकि वो जो प्रॉपर्टी है उसके भी हकदार बन सके। द कोर्ट स्ट्रक डाउन एन ऑर्डर टू द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जो कोर्ट है उसने जो भी ऑर्डर्स मिले थे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट से उसको स्थगित कर दिया था, विच इन 2022, जो कि 2022 में था। सीटेड द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक था, कस्टमरी लॉ टू डिनाई इनहेरिटेंस राइट टू एन अपेलेंट। मतलब उन्होंने ऐसा कहा है 2022 में छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट से कुछ ऑर्डर्स मिले थे जो कि उन्होंने स्थगित कर दिए थे। कब? 2022 में। जो भी एब्सेंस थे एक स्पेसिफिक कस्टमरी का और इनहेरिटेंस जो भी राइट उनको एपेलेंट करते हैं वो, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का क्या मतलब था? हमने देखा था विरासत में दिया हुआ चीज। एपेलेंट मतलब अपील करने वाले, अपील करने वाले। ओके। कस्टमरी लॉज आर जनरली अनरिटन कन्वर्शन। कस्टमर के जो भी लॉ है, कस्टमरी लॉज आर जनरली अनरिटन कन्वेंशन, वो जो भी उनके लॉ है वो एक अनरिटन कन्वेंशनल है दैट गवर्न द कम्युनिटी अफेयर ऑफ टेरिबल ग्रुप, जिससे वो कम्युनिटी इफेक्ट करेगी ट्रेलिबल ग्रुप। लास्ट वीक की बात करें तो हाउएवर, इसलिए द एससी टुक अप मोर एक्सपेंसिव व्यू ऑफ द राइट ऑफ वुमन। तो जो एससी है उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया कि वुमन के क्या क्या राइट्स है, उनको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए from these communities, and laid down that their exclusion from inheritance right were discriminant। मतलब जो भी राइट उन्होंने देखा था उसके रिगार्डिंग जो कम्युनिटीज है उन्होंने देखा सारी चीजों को और वो चीजें लाए इनहेरिटेंस राइट जो कि डिस्क्रिमिनेट है। डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव पूर्ण करना, ठीक है। एम्फेसाइज आर्टिकल 14, जो कि एक आर्टिकल 14 है, विच गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जिसमें लिखा है कि गारंटी देंगे वो लॉ को पाने के लिए, ठीक है। द एससी पॉइंटेड आउट दैट, एससी पॉइंट कर रहा है वो सारी चीजों को, कस्टम्स टू, जो कि कस्टम्स है वो भी खुद लाइक द लॉ, उनको भी ये लॉ पसंद है, कैन नॉट रिमेन स्टक इन टाइम, बट वो एक ही जगह पे अटके नहीं रहेंगे। दे कैन नॉट बी यूज टू डिप्रेव अदर ऑफ देयर राइट, कि वो एक ही ये चीज को यूज कर सकेंगे दूसरे राइट के खिलाफ। द कोर्ट रूल, जो भी कोर्ट का रूल है, द केस डेट टू 1992, जो कि केस का एक डेट है 1992, व्हेन धैया टेरिबल वुमेन इन छत्तीसगढ़, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक वुमन थी छत्तीसगढ़ में, शॉर्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ हर मैटरनल ग्रैंडमदर्स प्रॉपर्टी। मतलब उन्होंने देखा, चालू रखो, देखो क्या था, हम लोग सॉर्ट का मतलब ढूंढा गया, एसिमिलेशन मतलब आत्मकरण करना, ओके। उसके बाद एंड वॉज डिनाइड मल्टीपल टीन्स फर्स्ट बाय कस्टमरी लॉ, और ये सारी चीज को डिक्लाइन किया गया था किसके थ्रू? कस्टमरी लॉस के थ्रू। एंड देन बाय टेरिबल एंड एपेलेंट कोर्ट, जो कि एक टेरिबल और एपेलेंट कोर्ट था। द एससी ऑर्डर इज सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन इन द डिबेट ऑन जेंडर जस्टिस। तो जो एससी के ऑर्डर थे एक सिग्निफिकेंट निकला, जिसका एक इंटरवेंशन हुआ था, डिबेट हुआ था जेंडर जस्टिस यानी जेंडर के जस्टिस में, इन टेरिबल कम्युनिटीज, जो कि टेरिबल कम्युनिटीज में था वो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द एपेक्स कोर्ट, ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, एपेक्स कोर्ट के द्वारा हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड इन फेवर ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब उन्होंने फेवर किया खड़े होके कि जो भी दिक्कत है वो फेवर में रहेगी उनके इनहेरिटेंस राइट ऑफ वुमन फ्रॉम
टेरिबल ग्रुप, इन सब के लिए, ठीक है। इन दिसंबर 2022, दिसंबर की 2022 में, while Harignes case of agriculture woman from Odisha who sought a share in the compensation, जो कि उन्होंने, एक वुमन थे कहाँ से, ओडिशा से, जो कि ढूंढा गया था एक शेयर, वो देख रहे थे कॉम्पनसेशन जो कि अवॉर्ड कर सके उसके एक्विजिशन ऑफ लैंड बिलोंग टू हर एंसिलेटरी। मतलब एक्विजिशन का मतलब क्या है, अधिग्रहण करना, ठीक है। उसके बाद द एससी से, जो कि एससी है, उन्होंने कहा व्हेन द डॉटर बिलोंगिंग टू द ऑनरेबल इज अनटाइटल टू द इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर। तो जो भी एक टेरिबल होता है चीजें, जो कि एक पार्ट होगा, एक इक्वल शेयर होगा प्रॉपर्टी के, जो कि फादर का है, ठीक है। देयर इज नो रीजन टू डिनाई सच राइट, कोई रीजन नहीं होना चाहिए ये सारी चीजों को डिनाई करने में, टू द डॉटर ऑफ द टेरिबल कम्युनिटी। ये टेरिबल कम्युनिटी की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग है ये चीजें, ठीक है। तो सारी चीजों को मिक्सअप मत करना, ओके। फीमेल टेरिबल इज एंटाइटल टू पार्टिली, फीमेल के मतलब वुमन के जो भी टाइटल है, is entitled to party with male terrible in instant succession, ठीक है। मतलब जो भी फीमेल है उनके जो भी टेरिबल एंड टाइटल है वो एक मेल के टेरिबल के सक्सेशन से है। द बेंच हैड देन एडवाइज द सेंटर टू लुक इनटू द मैटर एंड इफ रिक्वायर, तो जो वहां के मिली भगत होती है वो लोग ने एक एडवाइस दिया सेंटर को, ताकि वो लुक कर सके, मतलब उस चीज पे देख सके अगर कोई जरूरत पड़े तो, ठीक है। टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो भी प्रोविजन था एक हिंदू सक्सेशन एक्ट का, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एसटी, ये जो एक्ट है वो एससी एसटी के लिए नहीं है, ठीक है। द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, जो भी इंडियन सक्सेशन एक्ट था 1925 का, टू गिव स्टेट द पावर टू एक्सक्लूड द टेरिबल, जिससे वो एक्सक्लूड कर सके टेरिबल, ठीक है। सेक्शन 20 ऑफ द संथाल प्रज्ञा टेंडेंसी एक्ट 1949, किसके आधार पे, सेक्शन 20 के आधार पे, जो एक संथाल प्रज्ञा टेनेसी एक्ट था उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद अलाउज द वुमेन टू इनहेरिट फादर्स प्रॉपर्टी सी मैरिज अ मैन, अगर ये अलाउ करे तो इसमें फादर्स की जो प्रॉपर्टी रहती है, इफ सी मैरिज, अगर वो मैरिड कर रही है तो, अ मैन एंड मेक्स हिम अ घर जमाई रेसिडेंट सन इन लॉ, मतलब इस तरह से बातें कही गई है कि कुछ चीजें नहीं था तो वहां पे उन्होंने ऐसा बोला कि वो मैरिड करेगी तब जाके घर जमाई लेके आएगी, ठीक है, ओके। द मैरिज हाउएवर हैज टू हैपन ड्यूरिंग द लाइफलाइन ऑफ द फादर, जो भी मैरिज है वो होगी लेकिन उसके फादर, कस्टमरी लॉज आर इम्पोर्टेंट, तो जो भी लॉज है वो इम्पोर्टेंट है, बलवर्क अगेंस्ट फोर्सफुल एसिमिलेशन एंड होमोजीनियस ऑफ ट्रिबेट कम्युनिटीज। एट ए सेम टाइम, उसके सेम टाइम की बात करें तो, एज द एससी इंटाइटली प्रिंट आउट इन दहिया केस, तो जो पहले हुआ था किसके केस में, दहिया के केस में, कलेक्टिव द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, एंश्योर्स दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वुमेन्स के खिलाफ। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा एडिटोरियल था वो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि वुमेन के राइट्स के लिए, उन उनके प्रॉपर्टीज के लिए शादी के बाद क्या क्या चीजें वो पूरा हिस्सेदार है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग पूरा ये आर्टिकल था, ठीक है। कल भी हमने वुमेन के लिए ही आर्टिकल रीड किया था, आज भी वुमेन के लिए आर्टिकल रीड किया था।
अभी ट्रेंड में तो वही आर्टिकल आ रहा है, इसलिए आप लोगों को वो पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये आर्टिकल और जो इसमें एक्ट आ रहे हैं वो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट करना। इसकी पीडीएफ एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, प्लीज ज्वाइन करिए और कमेंट जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और कमेंट में बताना आप लोगों को ये एडिटोरियल कैसी लग रही है। शाम को मिलते हैं हमारे पजल की सीरीज में, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स।